वीडियो ये किसी भी दिन देखो आपके काम का है, बस आपको नंबर ऑफ चैप्टर बढ़ा देना पड़ेगा। हमें जो दिखता है वही बस दिखता है, ऐसा हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता भाई। जब टाइम अच्छा मिलता भी है तो भी बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। सबसे पहले दोस्तों मैं ये आपको बता देता हूं कि ये वीडियो आपको क्या क्या देने वाला है गाइस। ये वीडियो आपको बहुत कुछ देने वाला है। कैसे? इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि एग्जाम के पहले और साथ में जिस दिन फिजिक्स का पेपर है उसके पहले आपकी तैयारी और प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, प्रॉपर स्केड्यूल अभी से लेके फिजिक्स के पेपर तक। तो गाइस ये ऑल इन वन वीडियो होने वाला है, तो वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना गाइस, क्योंकि गाइस बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपका एक सब्सक्राइब करना जब हम एनालिटिकल पे देखते हैं। तो भाई अपना रिएक्शन जरूर देना एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट बॉक्स में गाइस फिजिक्स के कितने चैप्टर आपके हो चुके हैं ये लिख के जरूर जाना। एंड पंच का बादशाह 21 से स्टार्ट हो रहा है एंड गाइस आज के दिन ही उसका टाइम टेबल भी रिलीज हो चुका होगा या होने वाला होगा। मैंने वीडियो बना दिया, अब टीम जब भी अपलोड करेगी, बट आज के दिन ही वो अपलोड होने वाला है। 21 से स्टार्ट होगा एंड टोटल 3 चैनल पे जाने वाला, ये ध्यान से सुन लेना। प्रदीप गिरी अपडेट, प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी एंड गिरी टूर। गिरी टूर पे राहुल सर का मैथ, प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी पे आपके राहुल सर का, अरे प्रदीप सर का फिजिक्स और साथ में इंग्लिश। एंड जो हमारा 2 और सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये हमारे प्रदीप गिरी अपडेट ये चैनल पे जाएगा। तो ये सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फटाफट सब्सक्राइब करके रख दो। प्रदीप गिरी अपडेट को तो सब्सक्राइब करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो नॉन स्टॉप पंच का बादशाह होगा वो पूरा का पूरा लाइव सेशन पूरा 12th का उसी पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस अभी से अगर मैं काउंट करूं तो टोटल अपने पास 30 डेज बचे हैं फिजिक्स के पेपर को लेके। ओके, अब अगर एग्जाम के पहले हमें क्या क्या कैसे करना चाहिए उसकी हम बातें कर लेते हैं। सो गाइस 20 से लेके अगर 4th फेब या तो जिस दिन भी आप वीडियो देख रहे हो, तो बस एक चीज आपको करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको जो चैप्टर है उनको और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम हुआ तो एक दिन में चैप्टर का कैलकुलेशन और आपका ज्यादा करना पड़ेगा। बस ये आपको करना पड़ेगा। इस वीडियो ये किसी भी दिन देखो आपके काम का है, बस आपको नंबर ऑफ चैप्टर बढ़ा देना पड़ेगा। तो 20 जैन से लेकर 4 फेब तक का पहले मैं आपको देता हूँ, क्योंकि गाइस आप बोलोगे सर एग्जाम तो 11 फेब से स्टार्ट होने वाला है। अरे मेरे दोस्त, तो बाकी एग्जाम्स भी है ना, इसीलिए पूरी प्लानिंग है। ये बोला ना मैंने, ये वन शॉट पूरी कहानी इसके अंदर मैं बता दूंगा। तो 20 फेब से लेके 20 जैन से लेके 4th फेब तक आपको डेली एक चैप्टर का एटलीस्ट टारगेट रखना चाहिए फिजिक्स का। ओके, सो गाइस अब देखो यहाँ ये आपने रख दिया। फिर मैंने यहाँ क्या बोला था? 4th फेब तक। इसके बाद गाइस फेब 5th से लेके आपको 1 to 5 चैप्टर का रिवीजन करना है 5th को। देन 6 को 6 to 10 चैप्टर का रिवीजन करना है। देन इसके बाद गाइस 7 फेब को 11 to 16 चैप्टर का रिवीजन करना है। एंड साथ में गाइस अगर हो सके तो उस दिन एक प्रैक्टिस पेपर, 1-2 प्रैक्टिस पेपर जो पीवाईक्यू उनको भी देखना, जिससे गाइस आपको एक्चुअल ये समझ में आएगा कि जो बोर्ड का पेपर होता है वो किस तरह से डिजाइन होता है, उसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उसका मतलब वो क्वेश्चंस होते कैसे हैं और हमें कैसा लिखना रहता है। इसीलिए आपको एक प्रैक्टिस पेपर उस दिन तो करना ही चाहिए। तो देखो प्रॉपर सब कुछ का मैंने इसके अंदर कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ है। इसके बाद गाइस एग्जाम जब स्टार्ट हो गया, हो आ गया देखो वो आ गया, एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। तो इंग्लिश 11 फेब, हिंदी 12 फेब, मराठी 13 फेब एंड फिजिक्स जिसकी हम बात कर रहे हो 17 फेब। तो इंग्लिश का 11 फेब को है, इसीलिए गाइस आप देखोगे 7 फेब तक मैंने फिजिक्स की कहानी वो सीरीज खत्म कर दिए। 8, 9, 10, 11 को आप एग्जाम देने जाओगे पहला पेपर। तो गाइस 8, 9, 10 ये तीनों दिन तो वैसे हमारा पंच का बादशाह नॉन स्टॉप चलता है इंग्लिश को लेके, तो वो टेंशन होगा ही नहीं। तो 8, 9, 10 ये तीनों दिन आपको इंग्लिश और इंग्लिश ही करना है गाइस। 8 को तो आप आधे दिन इंग्लिश कर सकते हो, पर 9, 10 को इंग्लिश करना है गाइस। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, ईमानदारी के साथ लिख के मुझे जरूर बताना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास इंग्लिश का टेक्स्ट बुक भी नहीं होगा। ओके, कुछ भी नहीं होगा ही नहीं। और जबकि हमने पूरे साल भर अपने यूट्यूब चैनल में पढ़ा है, पर उस समय बच्चे सीरियस नहीं होते। तो भाई आपको 2 दिन तो एटलीस्ट जम के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो पहला पेपर होता है ना वो आपके अंदर नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन भरता है। अगर इनकेस वो पेपर में कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, मैं और वर्ड दूसरा यूज नहीं करूंगा, कुछ भी गड़बड़ हो जाता है तो नेक्स्ट पेपर के लिए थोड़ा बहुत हम कितना भी बोले फिर भी थोड़ा डीमोटिवेट जैसा फील होता है। इसीलिए गाइस इस पेपर पे ध्यान आपको देना है। तो मैंने इसलिए टाइम टेबल उसी तरह डिजाइन किया है। तो गाइस देखो अब हमें क्या करना है। 11 फेब जैसे अब एग्जाम दे के आए, तो कुछ बच्चों का उसके बाद 12 तारीख को हिंदी भी हो सकता है। ओके, कुछ बच्चों का हिंदी होगा और कुछ बच्चों का मराठी उसके बाद होगा। तो जिन बच्चों का हिंदी है उनका 11 इंग्लिश के बाद ही हिंदी है।
एंड जिन बच्चों का मराठी है उनको एक दिन का गैप मिलेगा। तो मैं कितना भी बोलूंगा बट वो बच्चा हिंदी पढ़ेगा ही, और जिस बच्चे का मराठी है वो मराठी पढ़ेगा ही। एंड जिन बच्चों का ये दोनों लैंग्वेजेस नहीं है वो डायरेक्ट किसकी तैयारी करेगा, फिजिक्स। उसको तो बहुत अच्छा खासा टाइम मिल गया। पर एक चीज बताना चाहूंगा, जब टाइम अच्छा मिलता भी है तो भी बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। हमें टाइम को प्रॉपर स्केड्यूल वाइज डिवाइड करना आगे के पेपर को लेके भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेपर है जिसके अंदर टाइम मिलना चाहिए था पर उसके अंदर टाइम नहीं मिला। समझ पा रहे? इसीलिए हमारा फोकस आगे के पेपर को लेके भी प्लानिंग वैसी होनी चाहिए। तो वैसी प्लानिंग मैंने करके दी है। तो 11 फैब को मैं बताना चाहूंगा, जिन बच्चों का हिंदी है सिंपल सी बात है वो आने के बाद हिंदी ही पढ़ेंगे, और जिन बच्चों का मराठी है वो मराठी ही पढ़ेंगे। एंड जिन बच्चों का ये दोनों नहीं है उनको केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए। इवन जिनका मराठी सब्जेक्ट है वो भी 1-2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री को आगे लेके जाके बहुत टेंशन आपको होगा। इसके बाद गाइस 12 मॉर्निंग के टाइम जिनका हिंदी का पेपर है वो मॉर्निंग के टाइम हिंदी पढ़ेंगे। बट आने के बाद गाइस आप क्या कर सकते हो, फिजिक्स की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो जिन बच्चों का हिंदी है। एंड जिन बच्चों का 13 तारीख को मराठी है, सिंपल सी बात है वो दिन भर मराठी ही पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ जो बच्चे हिंदी का पेपर दे के आएंगे वो मैथ और फिजिक्स की तैयारी कर सकते हैं। समझ में आया? पर मेरा फोकस ज्यादा फिजिक्स पे, तो फिजिक्स की बात ही करूंगा, फिजिक्स पढ़ सकते हो। देन गाइस 13 फैब मॉर्निंग के टाइम आपको, क्योंकि आप एग्जाम देने जाने वाले हो तो एकदम सुबह उठ के अब मराठी वाले बच्चे मराठी का तैयारी करेंगे। एंड जिन बच्चों का मराठी नहीं है वो दिन भर फिजिक्स ही पढ़ेंगे। एंड साथ में गाइस मैं बताना चाहूंगा, जब मराठी का पेपर आप दे के आ जाओगे देन आपको फिजिक्स स्टार्ट करना चाहिए। क्यों फिजिक्स स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि गाइस पता है आपके अंदर वो टेंशन भरा पड़ा रहेगा कि यार बहुत कम टाइम बचा, ये दिमाग में चलता रहेगा, इसलिए आते ही आपको फिजिक्स की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिर 14 फैब को मैं बात करूंगा, फिजिक्स दिन भर फिजिक्स पढ़ो पर केमिस्ट्री का 1 घंटा टाइम जरूर देना, जिससे आगे के सब्जेक्ट का भी आपका जो है वो धीरे धीरे होता जाएगा। जो बीच में ज्यादा टाइम गैप मिला है ना उसको भी आप प्रॉपर तरीके से यूज कर लोगे। इसके बाद गाइस 15 फैब को फिजिक्स, देन केमिस्ट्री 1 घंटा, देन गाइस 16 को तो दिन भर फिजिक्स ही फिजिक्स होना चाहिए। एंड 17 को हल्ला बोल, मतलब एग्जाम का टाइम आ चुका रहेगा। इसके बाद गाइस देखो 13, 14, 15, 16 इसकी भी प्लानिंग मैंने आपको दी है। इसकी भी प्लानिंग पूरी तरह से मैंने दी है कि 17 तारीख को आपका पेपर है फिजिक्स का, तो आपको 13 का 4 चैप्टर होना चाहिए, 14 को 4 चैप्टर होना चाहिए, 15 को 4 चैप्टर होना चाहिए, 16 को 4 चैप्टर होना चाहिए। अगर इस तरह से आपने कर लिया तो आपका काम जिंगालाल। सर कैसे करे? सबसे बड़ी बात तो पंच का वास्ता 4.0 है आपके साथ, पूरी तैयारी आप आराम से कर सकते हो। जो चीजें हम लोग करवाएंगे, इवन इस समय एग्जाम के टाइम तो हमारा पंच का वास्ता नॉन स्टॉप चलता रहेगा, जिसके अंदर बच्चे मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। इवन गाइस आरसीसी बैच जो हम लोग मंडे के दिन ऑलरेडी जो लाइव कोर्स चल रहा था वो पूरी तरह से एंड हो चुका है। अब हम उसके रिकॉर्डेड बैच भी लॉन्च करने वाले, जिससे बच्चों को क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट उनको यहाँ वहाँ विजिट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कंटेंट मिलेगा। और वो भी देखो रैंकर बैच का जो लाइव बैच भी था वो 399 का था, जिस दिन लॉन्च किया था उस दिन तो 299 का था। तो ये जो बैच होगा ये तो इसका भी हाथ आ रहेगा। तो जिन बच्चों को करना है वो ले सकते हैं और करके अपनी चीजों को कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्रैश कोर्स की तरह डिजाइन किया है। आप जाके देखो राहुल सर का मैथ, मेरा फिजिक्स, अमोल सर का फिजिक्स, केमिस्ट्री नेक्स्ट लेवल का। मतलब ना जो फिजिक्स 2 और केमिस्ट्री जो टीचर पढ़ाते हैं ना मेरे दोस्त भाई, हमें तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, हमें जो दिखता है वही बस दिखता है, ऐसा हो जाता है। बट ऐसा नहीं होता भाई, जब हम पेपर दे के आते हैं ना, और जब पेपर दे के आते उस समय भी नहीं समझ में आता, जब रिजल्ट आता है ना तो हमें समझ आता है यार मेरे तो लिखा था, मार्क्स क्यों नहीं मिला भाई। वो जो टीचर है ना 15 ईयर्स 13 ईयर्स और इवन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो रैंकर बैच के बच्चे और डिटेल बैच के बच्चे जानते हैं, समझ में आ रहा, तो वो सब मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, बट इसलिए बोलूंगा फॉलो जरूर करना वो जो चीजें बोलते हैं। इसके बाद गाइस उत्तम बुक आप रेफर कर सकते हो, 1 शॉट वीडियो जो चलेगा उसको रेफर आपको करना है, क्योंकि सब डिटेल में बहुत समझना समझाने का टाइम खत्म। जिन बच्चों को मेरी बात माननी है, अब समझने समझाने का टाइम खत्म हो चुका। अब है कि भाई जो आने वाला उसको दिमाग में फिट करो, दिमाग में फिट करके एग्जाम में उतार के आओ, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।